जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। सरकारी राशन को बाजार में बेचने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि यहाँ पर 7 साल की इस जेल के साथ साथ राशन कार्ड निरस्त करने का प्रावधान नए नियमों के संशोधन में किया गया है। दरअसल बात करें, सरकारी राशन खुले बाजार में बेचते मिलने पर राशन कार्ड निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 7 साल की जेल भी हो सकती है। सरकारी राशन खुले बाजार में बिकने को लेकर राज्य शासन अब सख्त हो गई है। इस कार्यवाही के लिए राज्य शासन ने राजपत्र में भी संशोधन कर दिया है। संशोधन के अनुसार अब सरकारी राशन जिसमें चावल, शक्कर, केरोसिन जैसे खाद्य पदार्थ शामिल है, उसे केवल हितग्राही ही अपने लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। इसे बाजार में ना तो कोई हितग्राही या फिर संस्था बेच सकता है और ना ही किसी को दे सकता है। संशोधन में खरीदे पाए जाने पर दुकानदारों पर भी कार्यवाही का प्रावधान किया गया है। खाद्य विभाग का कहना है कि इसके लिए फूड इंस्पेक्टर को निगरानी करने के लिए कहा गया है। बता दें कि शासन को लगातार सरकारी राशन को खुले बाजार में बिकने की शिकायतें मिल रही थी। कई मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है। 20 जनवरी को मतदान, उसी दिन होगी मतगणना। 28 दिसंबर से होगी नामांकन। आचार संहिता हो गई है लागू। दरअसल बात करें, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव खत्म होते ही शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश में 28 जिलों के 1576 ग्राम पंचायतों में 3 जिला पंचायत सदस्य, साथ ही साथ 30 जनपद सदस्य और 235 सरपंच पद, इसके अलावा 1807 पंच पद के लिए एक साथ 20 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। उसी दिन परिणाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 28 दिसंबर से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह के मुताबिक 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक नामांकन होगा। 4 जनवरी को नामांकन करने वालों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके बाद 6 जनवरी तक नाम वापस लिया जा सकेगा। मतदान सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि सरपंचों और पंचों के निर्वाचन की कार्यवाही 24 दिसंबर से शुरू होकर 24 जनवरी तक चलेगी और इसको लेकर सभी जरूरी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। और अब बात छत्तीसगढ़ में विधायकों के जैसे पार्षदों की बाड़ेबंदी भी की जा रही है। 3 जिलों के 300 जीते कांग्रेसी पार्षद खुफिया जगहों पर हैं। सेंध लगाने की कोशिश में बीजेपी जैसी चीजें नजर आ रही है। दरअसल गुरुवार को निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। ऐसे में यहां पर जीते हुए सभी कांग्रेसी पार्षद को अब गायब किया जा रहा है। किसी का फोन नहीं लग रहा है तो किसी ने मोबाइल बंद कर रखा है। रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के 3 पार्षदों को रायपुर महासमुंद से लगे टूरिस्ट रिसोर्ट्स और होटलों में रखे जाने की खबर आ रही है। ऐसा इस वजह से कि कहीं सियासी जोड़ तोड़ का हथकंडा काम न कर जाए और हाथाई जीत कांग्रेस से फिसल न जाए। दरअसल पार्षद ही मेयर चुनेंगे, इसीलिए पार्टियां ज्यादा से ज्यादा इन्हें अपने पाले में रखने की कोशिश में जुटी हुई हैं। पार्षद कांग्रेस के प्रति वफादार रहें, इसके लिए सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की निगरानी में अलग अलग जगहों पर इन्हें भेजा गया है। कुछ को भेजा जा रहा है। भिलाई से एक बस की तस्वीर सामने आई है, जिसमें पार्षदों को लेकर रायपुर के होटल में भेजा गया है। जिन पार्षदों को खुफिया ठिकानों पर रखा गया है उनमें रायपुर के बीरगांव, दुर्ग जिले के चरौदा, रिसाली और खैरागढ़ के पार्षद भी शामिल हैं। खबर है कि इन पार्षदों को रायपुर से लगे टूरिस्ट रिसोर्ट में रखा गया है। फिलहाल ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो पिछले तस्वीरें हैं, ये इस वक्त की तस्वीरें नहीं मिल पाई हैं। छत्तीसगढ़ में नए साल और क्रिसमस पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। ओमिक्रॉन के डर की वजह से सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। क्षमता से आधे लोग ही यहां पर जुड़ सकते हैं। दरअसल बता दें, क्रिसमस और नए साल को ध्यान में रख करके एक नई गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन में साफ तौर पर लिखा गया है कि धार्मिक त्योहार और नए साल के मौके पर कार्यक्रम स्थलों पर 50% लोग ही जमा हो सकेंगे। यानी कि अगर किसी जगह पर 100 लोग के इकट्ठा होने की क्षमता है तो वहां पर सिर्फ 50 लोग ही मौजूद रह सकेंगे। राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता भी जाहिर की गई है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि कोविड-19 के नए वेरिएंट के संक्रमण और इसके नियंत्रण को ध्यान में रखकर यह गाइडलाइन लागू की जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से इस आदेश को प्रदेश के सभी जिलों के संभाग आयुक्त, आईजी, कलेक्टर और एसपी को जारी कर दिया गया है। इसके बाद जिला प्रशासन स्तर पर टीमें क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी पर खास ध्यान रखने वाली हैं।
रायपुर विश्वविद्यालय यानी कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा अप्रैल माह से होगी आयोजित। आवेदन 31 दिसंबर तक मंगाए गए हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा अप्रैल के आखिरी सप्ताह से आयोजित करने की तैयारी है। इस साल लिखित परीक्षा के पहले कॉलेजों में प्रैक्टिकल्स होंगे। विश्वविद्यालय की तरफ से इस बात की सूचना भी दी जाएगी। पिछले सत्र में कोरोना संक्रमण की वजह से सारा शेड्यूल गड़बड़ा गया था और ऑनलाइन एग्जाम ले लिए गए थे, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी ठीक होते हुए देखे हुए यह तय किया गया है कि इस सत्र में स्थिति बदल गई है। कॉलेज वापस से खुल चुके हैं और ऐसे में पढ़ाई भी ऑफलाइन यानी कि कॉलेजों में क्लास लगाकर कराई जा रही है, इसलिए परीक्षाएं निर्धारित समय पर आयोजित की जाएंगी। विश्वविद्यालय के अफसरों का कहना है कि प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर जनवरी में गाइडलाइन जारी किए जाएंगे। मुख्य परीक्षा होने से पहले प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी। इसका आयोजन कॉलेज अपने स्तर पर कर सकेंगे। मुख्य परीक्षा से पहले प्रैक्टिकल होने से इसके नंबर विश्वविद्यालय को मिल जाएंगे। पिछली बार ऑनलाइन मोड पर परीक्षा हुई थी। और अब इस वक्त खबर कर लेते हैं, कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत की उम्मीद नजर आ रही है। उत्तर से ठंडी हवाओं का आना बंद हो चुका है, जिसकी वजह से 3 से 4 डिग्री न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही ठंड हवाओं का आना जो है बंद हो चुका है। ऐसे में प्रदेश के लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में बाहरी क्षेत्रों में ठंड ज्यादा होगी। 3 से 4 डिग्री न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश के दक्षिणी भाग में 25 दिसंबर से आंशिक रूप से बादल छाए रहने की भी संभावना बताई गई है। फिलहाल ये जो मौसम का अपडेट है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आने वाले 2 दिनों के लिए है। ओमिक्रॉन को लेकर के अब छत्तीसगढ़ में भी सख्ती करनी शुरू हो गई है। धार्मिक आयोजनों में 50% लोग ही शामिल हो सकेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश बाकायदा जारी किया है। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। अलग अलग राज्यों में इस वेरिएंट के अब तक 358 मामले सामने आ गए हैं। इस बीच अब छत्तीसगढ़ में भी सख्ती बरती जा रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए खतरे के मद्देनजर अब नए साल पर होने वाले सभाओं और धार्मिक आयोजनों में क्षमता के साथ 50% लोग ही शामिल हो सकेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने सभी जिला के कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण के नियंत्रण के लिए धार्मिक और सामाजिक त्योहार और नए साल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम स्थलों पर क्षमता के 50% तक ही व्यक्ति भाग लेने की अनुमति होगी। बस्तर के सफाई कर्मियों की रायपुर तक पदयात्रा सामने आ रही है। 400 किलोमीटर सफर तय करके पहुंचेंगे राजधानी। नियमितीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हाउस घेराव करने के लिए धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में बस्तर के सैकड़ों स्कूल सफाई कर्मचारी अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर राजधानी रायपुर की पदयात्रा पर निकले हैं। जिन जिन जिलों में और शहरों में होकर सफाई कर्मचारी गुजर रहे हैं, उन इलाके के कर्मचारी भी इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। यानी कि धीरे धीरे करके इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। सफाई कर्मचारियों की यह पदयात्रा सुकमा जिले से शुरू हुई है, जो कि झीरम घाटी से होते हुए कांकेर पहुंची है। बताया जा रहा है कि यह रात कांकेर जिले में विश्राम के बाद फिर से अपनी पदयात्रा जारी रखेंगे। दरअसल प्रदेश स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर नियमितीकरण की मांग को लेकर रायपुर में सीएम हाउस का घेराव करने के लिए सैकड़ों कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। इस हड़ताल में शामिल होने के लिए बस्तर से भी सैकड़ों कर्मचारी 2 से 3 दिन पहले रायपुर के लिए निकले हैं। तकरीबन 400 किलोमीटर की पदयात्रा में सफाई कर्मियों ने 250 किलोमीटर लंबी दूरी तय कर ली है, तो वहीं लगभग 150 किलोमीटर की दूरी अगले 1 से 2 दिन के अंदर तय करने का लक्ष्य रखा गया है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस ने सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा किया था। सरकार बने 3 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतरी है। और अब बात करते हैं, किसानों को प्रति बोरा 25 रुपए की दर से भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा अब तक जो है लगभग 6,361 करोड़ और 28 लाख रुपए की धनराशि जारी हो चुकी है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के पहले दिन से ही किसानों को अपने बारदाने में उपार्जन केंद्रों में धान लाकर विक्रय करने की छूट ने राज्य में धान खरीदी की प्रक्रिया को निर्बाध रूप से जारी रखने में बड़ी मदद की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बारदाने की कीमत को 18 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए प्रति नग किए जाने के निर्णय ने
भी किसानों को उत्साहित किया है। तो वही किसानों द्वारा धान उपार्जन केंद्र के लिए अब तक 2,55,00,000 जो बारदाने हैं ये धान खरीदी केंद्रों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जिसका 25 रुपए प्रति नग के मान से कुल राशि 6,361 करोड़ और 28 लाख रुपए है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा उपार्जित धान के साथ साथ किसानों को बारदाने की राशि के भुगतान के लिए यह राशि जारी की जा चुकी है। समितियों को किसानों को बारदाने की राशि का भुगतान धान के भुगतान के साथ साथ करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म, लेकिन बवाल अब भी जारी। धरने पर बैठे बीजेपी सांसद, कहा प्रशासन के दुरुपयोग कर कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल की। निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। दरअसल भिलाई नगर निगम चुनाव में धांधली और गलत मतगणना का आरोप लगाकर भाजपा प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक शुक्रवार दोपहर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि मतगणना में गड़बड़ी करके उन्हें हराया गया है। प्रत्याशियों के साथ साथ कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर दुर्ग सांसद विजय बघेल भी बैठे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार शासन ने प्रशासन का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने का नहीं बल्कि लूटने का काम किया है। उन्होंने बताया कि भिलाई नगर निगम के वार्ड 56 से बीजेपी प्रत्याशी जे जयललिता और यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी साधना सिंह दोनों को 1197 मत मिला। पहले रिटर्निंग ऑफिसर पद्मिनी भोई साहू ने टॉस की बात कही, उसके बाद रिकाउंटिंग की बात कही गई। उसके कई घंटों तक न तो टॉस किया गया और न ही रिकाउंटिंग की गई। फिर भी पिछले दरवाजे से बिना रिकाउंटिंग कराए ही साधना को एक मत से विजयी घोषित करके प्रमाण पत्र दे दिया गया। इसी तरह वार्ड 64 से भाजपा की प्रत्याशी उपासना साहू ने भी कांग्रेस प्रत्याशी अभय सोनी को 3 मतों से हरा दिया था। उसके बाद भी यहां पर आपत्ति लगाकर रिकाउंटिंग की मांग की गई। रिकाउंटिंग में अभय सोनी को 5 मतों से विजयी घोषित कर दिया गया। ये सभी बातें विजय बघेल ने कही हुई है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जुबान फिसलती दिखाई दे रही है। बोले, मैं दुखी हूं, चुनाव में अधिकारी कर्मचारियों का समर्थन मिला, नारायणपुर में केदार को निपटाऊंगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को धमाकेदार जीत मिली है। सभी जगह जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जीत की खुशी जाहिर करते हुए फिसलती हुई जबान ने चुनाव पर प्रश्न के चिन्ह खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कह दिया कि मैं दुखी हूँ, चुनाव में अधिकारी और कर्मचारियों का भी समर्थन मिला है। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए अपने शब्दों को संभाल लिया। कवासी लखमा की फिसली जुबान से सियासत और भी अधिक गर्मा गई है। दरअसल बस्तर संभाग में कुल 4 नगरीय निकायों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जिसके बाद से आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बात पर दुखी हूँ, फिर कहा खुशी हूँ। यहाँ जनता बहुत समझदार है, यहाँ के आदिवासी पहले जैसे नहीं रह गए हैं। नक्सलगढ़ में पहली बार मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जंगल, नदी, नाले पार करके मेडिकल टीम यहां पर गांव पर पहुंची। 300 से भी अधिक ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की गई। कोविड का टीका भी यहां पर लगाया गया है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नक्सलगढ़ में यहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहली बार नक्सलगढ़ गाँव में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया। इस हेल्थ कैंप से अंदरूनी गाँव के तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य जाँच कराई गई। बीमार मरीजों को मौके पर ही दवा दी गई, तो वही गंभीर बीमारी से जूझ रहे कुछ मरीजों को जिला अस्पताल लेकर आए। साथ ही मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के तहत कई ग्रामीणों की मलेरिया जांच भी की गई। गांव के 78 ग्रामीणों को कोरोना का टीका भी लगाया गया। बीजापुर जिला मुख्यालय से महज 40 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पदमुर अंतर्गत अति संवेदनशील गाँव पेदा जोजेर है। यह धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और इस गाँव तक पहुँचना आसान बिल्कुल भी नहीं है। शासन प्रशासन की पहुँच अब तक यह गाँव से काफी दूर है। ऐसे में गुरुवार को यहाँ माफ कीजिए शुक्रवार को जल जंगल जमीन यानी कि जंगल, नदी, नाले पार करके स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।